In an AP, A3 is equal to 15, sum of first 10 term is equal to 125, find D and A10। तो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे और निकालना है वो है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D एंड 10th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो A3 is equal to 15 दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है 125, हमें nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है an is equal to a plus n minus 1d। तो उसमें हम फॉर n is equal to 3, क्योंकि A3 हमको दिया हुआ है तो n is equal to 3 पुट करेंगे तो A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d मिल जाएगा, यानी 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d मिल जाएगा, यानी 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यानी a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला Sn, क्यों हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि S10 हमको दिया हुआ है तो n इज इक्वल टू 10 के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो n इज इक्वल टू 10 के लिए हमको क्या मिल जाएगा, S10 इज इक्वल टू n तो 10 है तो 10 बाई 2 हो जाएगा इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1d। S10 कितना है हमारे पास 125 है, 10 बाई 2 इंटू 2a प्लस 10 माइनस 1d। तो 125 इज इक्वल टू 10 बाई 2 यानी कितना 5 हो जाएगा, 2 5 10, फिर 2a प्लस 10 माइनस 1 इज 9, तो 2a प्लस कितना 9d हो जाएगा। अब जो 5 मल्टीप्लिकेशन में है इधर, तो अंदर उसको लेके जाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट के, तो 5 इंटू 2a प्लस 5 इंटू 9d, तो 10a प्लस 45d इज इक्वल टू 125, ये हमको मिल गया। लेकिन तीनों टर्म में हम देख सकते हैं कि 5 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिलेगा 10a बाई 5 यानी 2a प्लस 45d बाई 5 यानी 9d इज इक्वल टू 125 बाई 5 यानी 25। तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए इन टर्म्स ऑफ 2 वेरिएबल, तो दो इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आंसर हमको दोनों वेरिएबल का मिल जाता है। तो हम 2 इंटू 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड से, मतलब 2 टाइम्स इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड से। तो जिसका सब्सट्रैक्शन हो रहा है उसका सभी साइन चेंज हो जाएगा, तो 2a का साइन माइनस हो जाएगा, 4d का साइन माइनस हो जाएगा, 30 का साइन माइनस हो जाएगा, तो हमको 5d इज इक्वल टू -5 यानी d इज इक्वल टू -1 मिल गया। अब ये d इज इक्वल टू पहले इक्वेशन में डालेंगे या दूसरे इक्वेशन में डालेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन में डालते d इज इक्वल टू -1, तो हमको क्या मिलेगा a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, यानी a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, हमको a की वैल्यू मिल जाएगी। d और a दोनों की वैल्यू अब हमारे पास है, अवेलेबल है। तो अगेन हम ये जो d की वैल्यू है और a की वैल्यू है, और हमको क्या चाहिए था nth टर्म के फॉर्मूले में, तो हमको क्या मिलेगा a10 इज इक्वल टू 17 प्लस 9 इंटू -1। तो a10 इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, क्योंकि हमको 10th टर्म फाइंड आउट करना था, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा, तो यानी 8 हो जाएगा। a10 यानी 10th टर्म हमारा 8 आ गया। तो हमको कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू -1 भी मिल गया, उसके बाद हमको 10th टर्म 8 मिल गया।